हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चलिए एक्सेस के ऊपर ही हम जिस तरह से बात कर रहे थे तो हमने टेबल्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है। मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस में हमने एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग सारा सीख लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा काम है, जब डेटा एक बार आपको स्टोर करना आ गया टेबल्स में, तो उसके बाद ऑब्वियसली डेटा पे हम क्या करते हैं, डेटा पे आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं, राइट। इसमें क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। तो ऐसा कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए हमें वो इंफॉर्मेशन एक्सेस में लेने के लिए क्वेरीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपने वीडियोस इंग्लिश में कर रहा हूँ बिकॉज हिंदी में हमें कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में भी शुरू कर रहे हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा टेबल है और इसमें मुझे अब लेट्स से ये टेबल में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई जितने भी आपके आईडीज हैं ग्रेटर देन 5 वो आपको चाहिए। अब ग्रेटर देन 5 अगर आपको आईडी चाहिए तो आप एक्सेस में फिल्टर लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 5 मैं कर लेता हूँ। एक्सेल में भी आप ऐसा करते हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारा तो आप टेबल पे कर रहे हो ना, तो अगर मुझे इसको कहीं स्पेसिफिक जगह रखना हो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके, तो मुझे उसके लिए एक अलग से विंडो चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बार बार कोई नया ब्लैंक टेबल बनाऊंगा और उसमें पेस्ट कर दूंगा कि भाई ये मेरे आईडीज हैं जो हैं ग्रेटर देन 4 या जो भी। तो उसके लिए हम क्वेरीज यूज करते हैं। क्वेरीज क्या करता है, क्वेरीज कहता है कि टेबल को आप ऐसे ही रखें, क्योंकि मेन डेटा है, मेन डेटा से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और क्वेरी बना के उसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग से मैं आपको एक कॉपी क्रिएट करके दे दूंगी। ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है क्वेरी का। तो क्वेरी में आप बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, इसका एसक्यूएल व्यू भी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो सिलेक्ट क्वेरी होती है। तो उसके लिए आप अपने नॉर्मल क्वेरी डिजाइन में जाएं, यहाँ पे क्वेरी डिजाइन में ये क्वेरीज के लिए बनाए और जो भी टेबल आपको उसको यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। और अब जैसे मुझे आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, माय नेम चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप उनको डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आए। और यहाँ पे आपको इस क्वेरी में ना ये विंडोज मिलेंगे, शो क्राइटेरिया। तो मुझे क्राइटेरिया में क्या करना है, जैसे मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो आप ग्रेटर देन 4 यहाँ कर सकते हैं और इसको रन करके आप चेक कर लें। ये देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छी बात ये है कि जब मैं इसको क्लोज यहाँ से क्लोज करता हूँ तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ अलग से। अब ये क्वेरी 1 में इसका नाम रख रहा हूँ, आप कोई बढ़िया सा नाम दें तो ये क्वेरी अलग से सेपरेट हो जाएगी। याद है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि क्वेरीज का अलग सेक्शन होता है, टेबल्स का अलग, फॉर्म्स का अलग। तो ये देखिए आपका क्वेरी बन गया। अब इस क्वेरी का सर्च बी के टेबल से कोई लेना देना नहीं है। सर्च बी का टेबल अपनी जगह मस्त बैठा हुआ है, उसमें 12 के 12 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, इसका एसक्यूएल व्यू भी हम देख सकते हैं। ये देखिए एसक्यूएल व्यू, ये है आपका एसक्यूएल व्यू। ठीक है, ये एसक्यूएल व्यू क्या करता है, ये एसक्यूएल व्यू जैसे आप एसक्यूएल सर्वर पे हम काम करते हैं, जब एसक्यूएल सर्वर का सीरीज में लॉन्च कर रहा हूँ जल्दी, उसमें हम लोग जो है वो सिंपल सिंटेक्स वाइज ही काम करते हैं, मतलब वहाँ पे हम क्वेरीज ही चलाते हैं मोस्टली। इसमें तो जैसे आपको फ्रंट पार्ट में मैंने क्वेरी बना के दिखा दिया, वहाँ पे आपको ये लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी क्वेरी है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वेरी मैं इसको थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है, एक काम करते हैं, मैं इस फॉन्ट को यहाँ पे एंटर मार के आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी बहुत इजी होती है। ये ना देखने में मुश्किल लगती हैं चीजें, बट ये होती बड़ी आसान है। सिलेक्ट क्या करता है, इसका फॉर्मेट ये होता है कि आप लिखते हैं सिलेक्ट और उसके बाद आप फील्ड का नाम लिखते हैं। फील्ड कौन सी, जैसे आईडी हो गया, कॉमा, फर्स्ट नेम हो गया, और फिर किस टेबल से चाहिए वो टेबल का नाम आप दे देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल नेम मेरे केस में टेबल का नाम है सर्च बी, जैसे आपने देखा कैपिटल स्मॉल में आप जैसे मर्जी लिखें। ठीक है, और सिलेक्ट आईडी में टेबल का नाम आप पीछे डॉट के साथ लगा सकते हैं जैसे आप देख रहे होंगे, लेकिन ये आप चाहें तो इस केस में हटा भी सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये तो पूरा का पूरा आईडी फर्स्ट नेम दे देगा आपको टेबल से, हमें सिर्फ आईडी वो चाहिए जिसमें आईडी ग्रेटर देन 4 हो, तो बेसिकली ये कंडीशन ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसका अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत इजी है। कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, देखिए मुझे इस क्वेरी का ज्ञान है, आपको भी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जैसे मैं इसमें सर्च भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेस क्या करता है, वो ना टेबल का नाम अपने आप इंसर्ट कर देता है, जो कि अच्छी बात है और इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ, वो आज बात नहीं करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
और इसको हम बैकस्पेस कर सकते हैं, तो बैकस्पेस कर दिया और ये आपने वेर लगा दिया। तो अगर मैं इसको क्वेरी को जैसे रन करता हूँ, ये सिंटेक्स एरर आ रहा है फर्स्ट नेम में, सॉरी एक डॉट रह गया मुझे लगता है, ये देखिए, ठीक है डन। तो ये देखिए क्वेरी चल पड़ा। अब वही बात है, आप सोचेंगे कि भाई मुझे इसको ऐसे लिखने में क्या मजा है क्योंकि मैं तो फ्रंट पार्ट पे जाके क्रिएट में ही क्वेरी बना लूंगा, राइट। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी क्वेरीज होती हैं जो फ्रंट पार्ट पे नहीं बनती है, तो उसके लिए फिर हमें एसक्यूएल लिखना पड़ता है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे चले जाएं, तो एसक्यूएल सर्वर पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो एसक्यूएल सर्वर में अगर आपको क्वेरी लिखनी है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। या फिर अगर एक्सेस में हमें ये क्वेरी चलानी हो, अगर मुझे एक्सेस में ये क्वेरी चला के देखनी हो, तो मैं ये क्वेरी कैसे चलाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपको एक्सेस वीबी में लेके चलता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो बनाया था एक्सेस वीबी का, तो साइमल्टेनियसली ऐसे चलेंगे तो आपको मजा भी आएगा। ये देखिए, लेट्स से मैं कहता हूँ कि रन क्वेरी का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब सिलेक्ट क्वेरी में क्यों चलाऊंगा, पहली बात तो ये है, सिलेक्ट क्वेरी आप इसलिए चलाएंगे बिकॉज सिलेक्ट क्वेरी जब आप चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको टेबल मिल जाता है एक, राइट। अब मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ तो ये टेबल मिल गया। अब मुझे अगर वीबी में रन करना है तो वीबी इस क्वेरी को इस तरह से जब हम रन करेंगे तो वो ये मेमोरी में आपके रिकॉर्ड्स को रख लेगा और फिर उसके अंदर हम लूप चला सकते हैं। याद है हमने डू वाइल का लूप चलाया था, राइट। जैसे ये देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरा str एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं str को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल के लिए आप स्टार भी लगा सकते हैं। अगर आपको फील्ड लिखने हैं तो आप फील्ड लिख लें। तो मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ, ये क्वेरी है हमारी, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रॉम, और मैंने वहीं से कॉपी किया, बट ऑब्वियसली आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फील्ड्स के नाम हम सारे लिख लिए, कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे, और आपको ये, ठीक है। और इसमें हमें ब्रैकेट्स ब्रूकेट्स नहीं लगाने, बिकॉज वो तो एक्सेस के विंडो में वो अपने हिसाब से पंक्चुएशन वगैरह ये थोड़ी क्लोजिंग के चक्करों में करता है, लेकिन हम सिंपल लिखेंगे। और ये देखिए, अगर इस टाइम मैं किसी 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को भी ये क्वेरी लिख के बताऊंगा तो वो भी समझ जाएगा ये क्या हो रहा है, राइट। सिलेक्ट आईडी करो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी है, मिडिल नेम, माय नंबर फ्रॉम सर्च बी क्या होता है, टेबल। तो फ्रॉम वर्ड आपको लिखना है, वेयर आईडी ग्रेटर देन 4 या जो भी आपको करना है। जैसे मैं कहता हूँ 10, ठीक है। तो ये हमारा एक हमने टेक्स्ट बना लिया। ये टेक्स्ट हमारा सही बनेगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। अब मुझे अगर आपको ये दिखाना हो कि चलता कैसे, बिकॉज अभी तो मैं इसको रन कर दूंगा तो ये आपका एक सिलेक्ट क्वेरी बन गया, पर आप बोलेंगे फिर आप इसको यूज कहाँ करेंगे, है ना। तो यूज इसको इसीलिए ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे हमें लेट्स से स्पेसिफिक रिकॉर्ड में, क्योंकि ये कुछ रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करेगा, उसमें आपको कुछ प्लस माइनस करना हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद है हमने पिछले कोड में एक रैकेट सेट डिक्लेयर किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें। जैसे ये रैकेट सेट हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इसको हम करंट डीबी के फंक्शन से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन, अब आप क्या करेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था टेबल करना, पर आप टेबल नहीं, अब आप str करेंगे, ये बात क्या समझे। तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं टेबल की इंफॉर्मेशन, जरूरी थोड़ी है टेबल को ही हमेशा रैकेट सेट में लेके आना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको सिर्फ मैसेज बॉक्स में एक चीज डालता हूँ कि मुझे टोटल इसके रैकेट काउंट जो है वो चेक करने हैं, ये ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ 1 मिनट के लिए, ये कितने मुझे पास आईडी आए 1। अब आप बोलेंगे 1 कैसे, आईडी ग्रेटर देन 10 कितने हैं, हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि रैकेट सेट हमारे कितने हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले हम इस रैकेट सेट को कैलकुलेट करने के लिए मूव लास्ट में जाएंगे, ताकि हमारा मूव लास्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं 1 मिनट के लिए, 2 आ गया, विच इज करेक्ट आई थिंक। बट हम चेक करते हैं, देखिए इस टेबल में आप देख सकते हैं अपने सर्च बी में ग्रेटर देन 10 कितने हैं आपके पास आईडीज, 1 और 2। तो मूव लास्ट में जाके हमने, लास्ट जरूरी है क्योंकि लास्ट में आपका ना पॉइंटर चला जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ ग्रेटर देन, जैसे आईडी ग्रेटर देन 1 कर लें तो कितने आने चाहिए, तो ये आने चाहिए टोटल 11। रन करके देखेंगे आप, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो VBA का टॉपिक है, लेकिन साइड बाय साइड आप ऐसे भी सीखेंगे तो अच्छी बात है। पुराना वीडियो कल नहीं देखा, कल वाला तो देखें, उसमें मैंने रैकेट सेट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। एक्सेस की प्लेलिस्ट है। तो ये है आपकी क्वेरी। अब क्वेरी का स्कोप जो है ना वो बहुत बड़ा है। हम क्वेरी को एक्सेस के फ्रंट पार्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा ये मैंने बनाया। मैं चाहूँ तो क्वेरी को यहाँ भी रन कर सकता हूँ, वो कैसे,
अगर मुझे क्वेरी लिखने का शौक है, कई बार लोग फ्रंट पार्ट को यूज़ ही नहीं करते या मोस्टली तब नहीं करते जब कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जिसको आपको लिखने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है? तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक क्वेरी डिज़ाइन में जाओ यहाँ पे, ठीक है? और उस क्वेरी के एसक्यूएल व्यू में आ जाओ। आगे अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेरी। अब जैसे मैं कहता हूँ सिलेक्ट आईडी फ्रॉम सर्च बी टेबल, तो अब वो सिर्फ आपको क्या देगा, आपको सिर्फ वो आईडीज देगा। रन करके दिखाऊं आपको, ये लो, एक्सेस में भी रन कर सकते हैं। अब भाई हमें सारी चीजें अगर पता होंगी तभी तो हमारे पास वो क्रिएटिविटी आएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर हम सोच नहीं पाते हैं टाइम पे, हम जब वीडियो देखते हैं तो हमें समझ आता है लेकिन अगले दिन हम भूल जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है। और एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो एक ऐसी चीज है जो आप जितना करेंगे उतना कम है, बिकॉज ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। इसमें कोई आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली आप कोई आईटी की डिग्री नहीं ले रहे हैं या कोई आप बिल गेट्स की तरह कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो दुनिया ने ऑलरेडी बना के आपको दे दिया है। आप एक ऑलरेडी बनी बनाई चीज को फॉलो कर रहे हैं, और अगर उसमें भी आप ये कहेंगे कि मैम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये गलत बात है। आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं और ऑप्शंस की कमी है। तो ये मैंने आपको बताया क्वेरी लिखने के तरीके, 3 तरीके फिलहाल देख लिए हमने। क्या क्वेरी विजार्ड यूज करके, फ्रंट पार्ट यूज करके, उसके बाद उसी क्वेरी विजार्ड में व्यू में एसक्यूएल में जाके डायरेक्ट, और ऑफ कोर्स एक्सेस वीबीए में भी हमने इसको इस तरह से यूज किया है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, जो कि मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ सीरीज, जो एक्सेस से भी एक लेवल ऊपर होता है, तो उसमें भी हम ये क्वेरी लिख के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें आपको क्वेरी ये सिंटेक्स ही लिखने पड़ेंगे, एसक्यूएल ही लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हमारी हर जगह फिक्स है। आप कोई भी डेटाबेस उठा लें, माई एसक्यूएल उठा लें, ओरेकल उठा लें, DB2 उठा लें, और मैंने तो और किसी डेटाबेस पे ज़्यादा काम नहीं किया है तो मुझे मैं इतना नहीं आपको बोल पाऊंगा, बट एसक्यूएल सर्वर जैसे एक्सेस हो गया, ये माई एसक्यूएल, इसमें हम ये सिंटेक्स लिखते हैं और ये आपके फ़ायदे के लिए इनको स्टैंडर्ड रखा गया है। नहीं तो आप हर डेटाबेस के अकॉर्डिंग अगर उसकी एसक्यूएल सीखने लग गए तो हो गया काम, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा इसके आगे हम और क्या। वैसे तो मैं अपने सीक्वेंस से चल ही रहा हूँ, बट आपको कोई चीज़ अभी तक कवर की है, उसमें कोई ट्रबल हो, पावर बीआई हो, एम कोड हो, पावर क्वेरी हो, एक्सेल वीबीए हो, वेब स्क्रैपिंग हो, एक्सेस वीबीए हो, पावर पिवट हो, कुछ भी हो, लेट मी नो अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ फैंटास्टिक लर्निंग।